नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं आज किया के बारे में। 12 ऐसी चीज़ें हैं जो कि किया की सेल्टोस के अंदर चेंज हो जाएंगी अभी मई के अंदर ही। तो जो क्या वो चीज़ें हैं, क्या आपके लिए जाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। और जो आप वेट करना चाहते हो बिल्कुल वेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ आज। सबसे पहली बात, सभी को पता है किया का लोगो चेंज हो रहा है, KIA। ये लोगो एक कॉन्टिन्यूस हैंड राइटिंग टाइप में आ रहा है अब किया। अब ये गाड़ियाँ दोस्तों धीरे धीरे करके डीलरशिप पे पहुंचने भी लगी हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो गाड़ियाँ हमारे पास आएंगी, जो डीलर्स के पास पड़ी हैं वो गाड़ियाँ निकल जाएंगी। उसके बाद जो नई गाड़ियाँ, जो नया लॉट आ रहा है वो किया के नए लोगों के साथ आएगा। तो देखने में कुछ डिफरेंट लग रहा है लोगो, मतलब काफ़ी अलग सा लगता है। कई गाड़ियों के जो लोगोस हैं उनसे टोटली डिफरेंट है ये। तो किया का नया लोगो, ये पहली इसकी बड़ी बात है, बड़ा चेंज है जो इसके अंदर आएगा। दूसरी बात है थोड़ा दोस्तों ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है। वो क्या है दोस्तों? अब हमारे पास जो पहले वेरिएंट आते थे HTK प्लस के अंदर, उसमें क्या क्या था? उसमें था दोस्तों 1.2 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल, 1.0 लीटर का टर्बो IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर क्लचलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद 1.0 लीटर का टर्बो आता था जो कि DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता था। 1.5 लीटर का डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में, 1.5 लीटर का डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अब इसमें चेंजेस क्या किया गया? उसमें से अब हटा दिया 1.0 लीटर का टर्बो DCT और 1.5 लीटर का जो ऑटोमेटिक डीजल इंजन है, यानी कि ऑटोमेटिक की सुविधा हटा दी गई है, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल बचे हैं इसके अंदर। तो ये वाला चेंज दूसरे नंबर पे। तीसरा दोस्तों चेंज ये है कि HTK प्लस से हटा के इन सारे वेरिएंट्स को HTX के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि 1.0 लीटर का टर्बो DCT और 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑटोमेटिक, ये दोनों सुविधाएं HTX के अंदर हम मिलेंगी। HTK प्लस के अंदर से इसको हटा दिया गया है। वो आगे बात करते हैं कैसे उसको जस्टिफाई कैसे किया गया है। HTX जो वेरिएंट है दोस्तों, अब वो गाड़ी हमारे पास डुअल टोन के अलॉय व्हील्स के साथ पेश की गई और साथ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। अब देखने में वाली बात ये है कि कहने की तो बात ही ये कहते थे कि हमारे कुछ रिम ही इस तरीके से बनाए गए हैं कि उसके अंदर जो प्लास्टिक के ऊपर कवर चढ़ाए गए हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे अलॉय हो। कहने का तात्पर्य इनका ये था कि पीछे से रिम उसमें नज़र नहीं आते, लेकिन रिम ही है, अलॉयज़ ही हैं। तो जो हमें ऊपर के वेरिएंट में HTX के ऊपर के हमें मिलता है, HTX प्लस में जो हमें मिलते हैं वही वाले अलॉयज़ डुअल टोन के अंदर खूबसूरत अलॉयज़ इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे और ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा भी मिलेगी। पांचवी खासियत दोस्तों ये है कि HTX के अंदर जो DCT ट्रांसमिशन है उसके अंदर हमें काफ़ी सारे फीचर और नए लोड कर दिए गए हैं, जैसे कि ब्रेक असिस्ट की सुविधा कर दी गई है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इसके अंदर डाल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसके अंदर डाल दिया गया है और उसके साथ ही हिल असिस्ट की सुविधा भी इसके अंदर डाल दी गई है। यानी कि ये वाला जो पैक है वो थोड़ा और फीचर रिच हो गया है। सेफ्टी के मामले में काफ़ी ध्यान दिया गया है इसके अंदर। छठी बात दोस्तों ये है कि HTX जो वेरिएंट है उसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं और हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ से लेके उसके अंदर 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले की सुविधा इसके अंदर दी गई है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, ऑटोमेटिक AC है इसके अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया। डैशबोर्ड बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर। अब दोस्तों एक और बात इसके साथ जुड़ी हुई HTK प्लस के साथ। HTK प्लस के अंदर अब हमारे पास कीलेस एंट्री की सुविधा आ गई है, साथ में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि इसमें ऑटोमेटिक हटा के ये वाले फीचर जोड़ दिए गए हैं, कुछ और भी इसके साथ ऐड करके आपको बताता हूँ। आठवीं दोस्तों खूबसूरती ये आ गई इसके अंदर कि HTK प्लस के अंदर हम IMT की जो टेक्नोलॉजी है, जो वाला वो 1.0 लीटर का टर्बो जो IMT में आता है, उसके अंदर हमारे पास एक वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ की सुविधा आ गई जो कि पहले मैनुअल में होती थी। अब ये खासियत इसके साथ जोड़ दी गई और ऑटोमेटिक इसमें से हटा दिए गए। अब HTK प्लस के अंदर इलेक्ट्रिक स्टार्ट की सुविधा, यानी कि रिमोट से स्टार्ट करने की सुविधा हमारे पास दे दी गई है, जो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप हम बाहर खड़े खड़े गाड़ी में कर सकते हैं। ये एक नया फीचर और जोड़ दिया गया है सेल्टोस के अंदर। 10वीं दोस्तों खासियत आ रही है HTX के अंदर, वो है कि जो इसका मैनुअल सनशेड है वो रियर वाली दोनों विंडो के ऊपर अब डाल दी गई हैं, जैसे कि सेल्टोस में आती हैं, अब इसके अंदर भी डाल दी गई हैं। ये एक खासियत और जोड़ दी गई है। 11वीं दोस्तों खासियत ये है कि आई टर्बो की टेक्नोलॉजी जिसके अंदर इस्तेमाल की गई है DCT के अंदर,
उसके अंदर अब पैडल शिफ्टर की सुविधा भी मिलेगी। पहले पैडल शिफ्टर की सुविधा नहीं आती थी, यानी कि 1.0 लीटर का जो कि टर्बो टेक्नोलॉजी वाला इंजन है डुअल कल ट्रांसमिशन के साथ, उसके अंदर कहीं से भी शुरू हो रहे हैं वहाँ पे हमें पैडल शिफ्टर की सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि एक प्लस पॉइंट, एक एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर साथ में चलते हैं ये लोग। अगली दोस्तों 12वीं बात, जो लास्ट में सबसे बड़ी बात, पैसा कितना देना पड़ेगा। जनवरी के अंदर दोस्तों उन्होंने 20,000 रुपया बढ़ाया था अपनी कीमतों को, अब भी और बढ़ेगी, 20 से 30,000 रुपये और बढ़ेगी कीमतें, जो कि वेरिएंट वाइज अलग अलग होंगी, जो कि जस्टिफाई भी होंगी मेरे हिसाब से। अब इतने सारे फीचर HTK प्लस को रिच कर दिया और ज़्यादा, HTX में भी थोड़े से फीचर और जोड़ दिए, तो मेरे हिसाब से इन्होंने किया गया है कि जो इन्होंने ऑटोमेटिक है वो HTK प्लस से हटा के ऊपर के वेरिएंट में ले गए हैं, लेकिन अगर उसमें फीचर्स ज़्यादा डाल देते और ऑटोमेटिक की सुविधा भी उसमें डाल देते तो वो काफ़ी महंगा हो जाता। अब इन्होंने क्या किया कि HTK प्लस से ऑटोमेटिक की सुविधा वाले वेरिएंट हटा दिए और उसमें मैनुअल ही छोड़ दिए, मैनुअल के अंदर फीचर और डाल दिए, ताकि उसकी जो प्राइसेस है वो जस्टिफाई हो सके कि हाँ ये वाला वेरिएंट है तो इसका इतना प्राइस ही बनेगा। HTX के अंदर थोड़े से और डाल के उसके अंदर ऑटोमेटिक भी जोड़ दिया गया है, तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके इन चीज़ों को प्लस करके या माइनस करके आपके सामने पेश किया जाएगा। बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। इसमें मेरे हिसाब से डिले तो कोई होने वाला है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो तैयार ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना था, लॉन्च करने वाली कोई बात नहीं थी इसके अंदर, सिर्फ नया लोगो ही लगाना है, वो ऑलरेडी इन्होंने डाल के डीलरशिप के अंदर गाड़ियाँ डिलीवर करनी भी शुरू कर दी हैं। तो बताइए दोस्तों, ये वाले जो नए किया सेल्टोस के अंदर फीचर्स आ रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में? कुछ नया जानना है? carmeira@gmail.com पे लिख दीजिए या कमेंट कर दीजिए नीचे। आपके कमेंट्स का मेरे को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कुछ नई जानकारी या लाइव डिस्कशन करनी है तो हर संडे को हम 11 बजे लाइव होते हैं, तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।